हाय मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। मिथुन राशि कैसा होने वाला है, जुलाई का महीना जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, न्यू वीडियोस की सीरीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ओके, एंड ड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए अगर आप लोग हीलिंग क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो। जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप मुझे याद कर सकते हो। हीलिंग क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, जुलाई का महीना कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, मिथुन राशि, मिथुन राशि, मिथुन मिथुन, जेमिनी जेमिनी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ गए हैं। ओह माय गॉड, जेमिनी देखते ही पहले ऐसे हो जाएंगे कि ये कौन सा कार्ड आ गया। बट यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जनरली एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर कि दिल पे तलवारें कहीं होती है दिल पे। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर अब ऐसा कार्ड बना हुआ है कि दिमाग भी बना हुआ है और दिल भी, मतलब ये दिल बना हुआ है और दिल के अंदर ही चेहरा बना हुआ है और दिल के अंदर दिमाग बना हुआ है, दिमाग में तलवारें गई हुई हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में स्टार्टिंग में आपको इतना ज़्यादा मे बी कोई चीज़ का प्रेशर, गुस्सा या माइंड इतना ज़्यादा कंफ्यूज लग सकता है कोई बात को लेके। तो जुलाई की शुरुआत में के पहले 3 से 4 दिन आपने बहुत शांति बना करके रखनी है, कोई भी चीज़ की ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है। चाहे इमोशनल प्रेशर है, चाहे मेंटल प्रेशर लग रहा है, बार बार यूनिवर्स को कहो कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड मेरे साथ में है, ब्रह्मांड मेरी रक्षा करेगा। एंड स्पिरिचुअल टॉक, स्पिरिचुअल बातें आप करें तो आपकी बहुत मदद होगी। आप लोग के लिए सजेशन है। ओके जेमिनीज, नाउ सेकंड चीज़ आप लोग के लिए आई है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सब कुछ सॉर्टेड होने वाला है, डोंट वरी। अराउंड 5 से 6 तारीख के बाद में आप लोग की एनर्जी अलाइन होती हुई दिख रही है। काम पर फोकस करोगे, एकदम हीरो बनकर जाओगे काम पे, रिकग्निशन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, काम टिप टॉप करने वाले हो, बढ़िया दिख रहा है। आगे द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। पावर, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, कॉन्फिडेंट एनर्जी रहने वाली है, सो इट्स ऑल गुड। ये 2 कार्ड आपके काम में एकदम ज़बरदस्त आए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 से 4-5 तारीख से लेके 10-12 तारीख तक सब सॉर्टेड है। ओके, अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, 12, 13, 14, 15 को थोड़े से एक ऐसी एनर्जी रह सकती है यार, यहाँ पे लग रहा है कि मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही। इस टाइम पे खुद को याद क्या दिलाना है, कोई बात नहीं, अगर मेरे हिसाब से नहीं हो रही तो परमात्मा के हिसाब से हो रही हैं, हम सब संभाल लेंगे। बिकॉज़ ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर अगर आप सीन देखोगे तो सडनली भूकंप आ गया। भूकंप तो इंसान के कंट्रोल में ही नहीं है, आ गया तो क्या कर सकते हैं तो ये टाइम होता है सरेंडर करने का। अब ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में इतना भी कोई बड़ा भूकंप नहीं आएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, मैं जुलाई मंथ की कर रही हूँ तो मैं आपको एनर्जीज़ के रूप में बता रही हूँ। तो इस टाइम पे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अब बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, अराउंड जो मैंने डेट्स बताई हैं उस टाइम पर ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपने सोचा मेरा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा या मेरा इस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, शायद वो पोस्टपोन्ड हो जाए, चाहे कोई आपके पेपर वर्क डिले हो जाए, चाहे आपका कोई काम आपने एक्सपेक्ट किया था कि यार ये चीज़ ऐसे ऐसी होनी चाहिए, शायद आपके हिसाब से नहीं होगी, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद हो जाएगी। तो इस टाइम पर आपने पैनिक नहीं करना कि ओ माय गॉड मेरा कोई काम ही नहीं बनता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। इतने आपने गाने नहीं गाने हैं, आपने शांति बना कर रखनी, ये एडवाइस है। सेकेंड चीज़, द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। अब आता है थोड़ा रोमांस। जितने भी सिंगल हैं उन लोग की लाइफ में लव रोमांस आता हुआ दिख रहा है, या सिंगली थोड़ी बहुत फ्लर्ट करेंगे यहाँ वहाँ। एंड ऑल्सो चलो रिलेशनशिप में रोमांस आता हुआ दिख रहा है, मैरिड कपल्स के लिए भी अच्छा देखा जाएगा। आगे द लवर्स के कार्ड्स भी आ गए। सो ऑफ कोर्स आई डू सी लव, रोमांस, गुड रिलेशनशिप, एनर्जीज अच्छी दिख रही हैं। सो ऑल ओवर ब्लेसिंग के कार्ड्स हैं दोनों ही। तो एंड ऑफ द मंथ में लव, रिलेशनशिप, और जो आपने टास्क शुरू किए थे जुलाई के महीने में, एंड ऑफ द मंथ आने तक वो आपके टास्क कंप्लीट भी होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज द लवर्स कंप्लीशन का कार्ड भी माना जाता है, तो आप अपने टास्क कंप्लीट करते हुए भी दिख रहे हो मिथुन राशि से। जस्ट चिल एंड रिलैक्स। सिर्फ 2 कार्ड आप लोग के लिए आए हैं थोड़े ड्रामेटिक वाले, दी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टावर कार्ड। बस ये 2 कार्ड है जहाँ पर आपने थोड़ा सा, कहते हैं ना, ज़रा सा प्लेन में टर्बुलेंस आए तो बस ऐसे सीधे बैठ जाते, बहुत ज़्यादा पायलट के पास जाके प्लेन चलाना नहीं शुरू हो जाओगे ना,
तो ये चीज़ है, बस उस टाइम पे आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इजी रहना है, ये आप लोग के लिए एडवाइस आई है। रेस्ट में आप लोग के लिए देख लेती हूँ क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। A new start is coming. Very very good. So definitely मिथुन राशि के लिए जुलाई का महीना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू आइडियाज़, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, समथिंग न्यू, मे बी इन रिलेशनशिप समथिंग न्यू, समथिंग पॉजिटिव, अच्छा कुछ आता हुआ दिख रहा है, समथिंग मैजिकल जुलाई के महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सरेंडर टू द डिवाइन, डेफिनेटली डिवाइन को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होगा इस टाइम पर जुलाई के महीने में। एंड हेल्थ वाइज बात करूँ तो हेल्थ अच्छी रहेगी, सिर्फ बीच में कुछ जो मैंने पीरियड्स बताए उस टाइम पर आपको तनाव, स्ट्रेस फील हो सकता है, तो अपनी मेंटल हेल्थ का आपने ध्यान देना है, दिमाग को हैप्पी रखना है, मन को खुश रखना है। तो ये नहीं कि स्ट्रेस कंपटीशन, पॉलिटिक्स, ये सब इतना प्रेशर मत देना अपने आप को मिथुन राशि। पूछना कि कहाँ मुझे सुकून मिल रहा है, कहाँ मुझे खुशी मिल रही है, क्या मुझे लाइफ में करना है। अपने आप से बातें करना कि मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, मैं क्या चाहता हूँ, उस प्रकार से आपके लिए कम्युनिकेशन हेल्प करेगी। एंड बाकी हेल्थ वाइज इट्स ऑल गुड, फाइन, नॉर्मल। फैमिली का भी सपोर्ट रहेगा, क्रिएटिविटी भी रहेगी, प्रोडक्टिविटी भी रहेगी, डिसिप्लिन भी रहेगा, एंड आप लोग अच्छा कर लोगे मिथुन राशि। तो जो भी आप लोग का जुलाई के महीने में गोल है, डिज़ायर्स हैं, आपके फेम रिकग्निशन भी मिलेगा, टास्क भी कंप्लीट होंगे, सो इट्स ऑल गुड। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखी आप लोगों के लिए, तो आप खुश रह सकते हो, हैप्पी रह सकते हो। जुलाई के महीने में जो भी आपकी इंटेंशन है, मैनिफेस्टेशंस हैं, वो भी फुलफ़िल हो सकती है। अच्छा, जुलाई का जो भी फुल मून होगा ना, ध्यान रखना चाहिए, मैं अभी बताती हूँ। जुलाई के महीने का फुल मून और अमावस्या, इन दोनों के टाइम पर आप लोग अपने आप को कंट्रोल में रखना, ठीक है। एंड डेट्स देख लेना जुलाई के महीने की कब, अभी मेरा कैलेंडर मेरे पास में नहीं है, मैं बता देती। जुलाई के महीने में कब अमावस्या आ रही है और कब पूर्णिमा आ रही है, तो उस टाइम पर आपने बड़े बड़े कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, ईजी रहना है, शांत रहना है, गो विद द फ्लो रहना है, एंड कोई झगड़ा नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ये आपने ध्यान देना। अदरवाइज इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल पॉजिटिव। न्यू बिगनिंग्स, ओल्ड एनर्जी लेट गो होती हुई दिख रही है, न्यू एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं, तो ऑल ओवर एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव माय डियर मिथुन राशि। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। ओके, एंड रेस्ट में देख लेती हूँ और कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो। 3 ऑफ सोर्ड्स, द पेज ऑफ कप्स, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी रहेगी, तो आप लोग अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी काम करने वाले हो, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी तारीफ़ भी कर सकते हैं, तो अच्छा ड्रेसअप ज़रूर कीजिएगा, कॉन्फिडेंट बिहेव कीजिएगा। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस मंथ, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू।